मैं जयगांव हूँ। जी हाँ, जयगांव। आपने मेरा नाम तो सुना ही होगा। पड़ोसी देश भूटान के साथ लगा हुआ मैं नॉर्थ बंगाल का एक महत्वपूर्ण शहर जयगांव हूँ। एक समय था जब यहाँ स्थानीय निवासियों और बाहरी पर्यटकों की भीड़ लगी रहती थी। आसपास के क्षेत्र जैसे अलीपुर, कालचिनी, हासीमारा, फालाकटा, दलसिंगपड़ा इत्यादि जगहों से आने वाले लोगों की चहल पहल बनी रहती थी। अब तो ये सुखद यादें बीते दिनों की सुनहरी यादें ही बनकर रह गई है। जो रास्ते लोगों की आवाजाही से कभी नहीं थकते थे, आज यहाँ सन्नाटा पसरा है। शायद किसी की बुरी नज़र लग गई है मुझ पर। मैं जब भी इस सन्नाटे को देखता हूँ तो मेरा मन उदास हो जाता है और मैं उन दिनों को याद करता हूँ जब आज सुनसान पड़ी NS रोड की फुटपाथ मार्केट पर बच्चे अपने माता पिता से खिलौने की जिद करते थे। फिर याद आते हैं वो मुस्कुराते चेहरे जो अपनी मनचाही चीजें लेकर वहाँ से निकलते थे। ग्राहक देवताओं के बिना बंद दुकानें तथा सुनी गलियां देख हृदय अत्यंत ही व्यथित हो रहा है। आप सही समझ रहे हैं। मैं उन दिनों की बात कर रहा हूं जब इन्हीं सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार, फुटपाथ पर चलते लोग, किनारे पर बने हुए बड़े शॉपिंग मॉल में आते जाते लोग, खूबसूरत सजी हुई दुकानें, ये सब बीता हुआ कल जैसे सपनों सा प्रतीत होता है। पहले दशहरा, दीपावली, छठ पूजा के समय में इन शॉपिंग मॉल में खरीदारों की इतनी भीड़ होती थी कि विक्रेताओं को सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होती थी। सुपरमार्केट में भी खूब अच्छी खासी चहल पहल रहती थी। लोग नए कपड़े, जूते वगैरह जिस उत्सुकता से खरीदारी करते थे वो देख मन आनंदित हो उठता था। लोगों की बातचीत में मैंने ये भी सुना है कि जयगांव यानी कि मैं एक अत्यंत ही खूबसूरत शहर हूँ, क्योंकि मैं हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा प्यारा सा शहर हूँ जहाँ प्राकृतिक सुंदरता की भरमार है। शायद इसी कारण लोग गैरी गांव के व्यू पॉइंट और फुनसलिंग भूटान के पहाड़ पर स्थित गुम्फा से मेरी सुंदरता के साथ सेल्फी लेते रहे हैं। लोगों को मेरी सुंदरता में आनंद लेते देख मैं भी आनंदित होता रहा हूँ। सुंदरता के साथ एक अच्छी बात ये रही है कि यहाँ हर जाति, धर्म तथा समाज के लोग हमेशा मिलजुल कर रहते आए हैं। आज वर्तमान समय में यहाँ लगभग 70% दुकानें बंद हो चुकी है। भूटान से आने वाले हमारे भाई बहन भी अब नजर नहीं आते हैं, जो कि खरीदारी करने के लिए भूटान से जयगांव आते थे। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई जिस कारण मेरे पड़ोसी भाई बहन मुझसे नाराज हैं। पर लोगों को यह कहते मैंने सुना है कि भूटान गेट अनिश्चित काल के लिए बंद है, जिस कारण इधर के लोग उस तरफ नहीं जा पा रहे हैं। हजारों लोगों को भूटान के अंदर रोजगार मिलता था, वो भी बंद है। रोजगार न रहने पर यहाँ से लोगों का पलायन जारी है। भूटान गेट लगातार बंद रहने से कारोबार पर कुछ ज्यादा ही नकारात्मक असर पड़ा, जिस कारण कारोबारियों और उनके अंतर्गत काम करने वाले लोगों का पलायन लगातार जारी है। वीरान पड़ी सड़कें और सूना बाजार देख ऐसा लगता है कि सब के सब न जाने कहाँ गायब हो गए हैं। सड़कों पर जो लोग दिखाई देते हैं उनके चेहरे की उदासी भी वर्तमान हालत को बयान करती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ी विपत्ति आन पड़ी है। कुछ दिनों पहले हुई चुनावी रैलियों में मुझे लोगों का हुजूम देखने को मिला, जिनके सामने विभिन्न पार्टियों के राजनेताओं द्वारा यह कहते मैंने सुना कि भूटान गेट जल्द से जल्द खुलेगा और पहले की भांति फिर से जयगांव अपने स्वरूप को पालेगा। पर आज वर्तमान समय को देख ये लगता है कि इनके सारे दावे झूठे थे। चुनाव तो खत्म हुआ, जनता द्वारा चुने गए नेतागण द्वारा जो कार्य होना था, जिसका दावा इन्होंने खुद चुनाव प्रचार के वक्त किया था, वो सब खोखले साबित हुए। हालांकि मुझे यह पता है कि भूटान गेट के खुलने या न खुलने का निर्णय पर संपूर्ण रूप से अधिकार भूटान सरकार का ही है। मैं यह भी जानता हूं कि भारत और भूटान दो अलग अलग राष्ट्र हो सकते हैं। दोनों देशों के कानून भी अलग अलग हो सकते हैं। इतना ही नहीं, दोनों देशों की सीमाएं भी अलग अलग हो सकती है। परंतु मैं यह भी जानता हूं कि मानवता और इंसानियत से बढ़कर किसी भी राष्ट्र की कोई सीमाएं नहीं होती।